वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का तीसरा दिन और से थोड़ी ही देर में सर्वे की शुरुआत हो सकती है। क्या बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं मेरी सहयोगी दीपा का। बिल्कुल स्नेहा, और सबसे बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर में शुरू होने वाला है ज्ञानवापी सर्वे। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा की गई। अब से कुछ ही देर के बाद देखिए मुश्किल से 1 मिनट का वक्त रह गया है, कुछ ही देर में सर्वे शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी में तीसरा दिन आज है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। 16 लेयर की सिक्योरिटी आज की गई है। बाकी बचे हुए जो हिस्से हैं वहां पर सर्वे आज होगा। सर्वे की टीम भीतर मौजूद है। कुछ ही देर में सर्वे का आगाज भी हो जाएगा। तीसरे दिन का सर्वे कितनी देर चलता है इस पर भी लगातार नजर है। 2 घंटे 3 घंटे में कहा जा रहा है कि सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। जो एक तहखाने का हिस्सा है उसका भी वीडियोग्राफी की जाएगी। पश्चिमी दीवार के नीचे व्यास जी के कमरे का भी सर्वे आज होना है और फाइनल सर्वे पर सीएम योगी की भी लगातार नजर है। वो अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी और सर्वे के लिहाज से भी। आज का दिन अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। देखिए 8 बज चुके हैं और इसी के साथ ही सर्वे की शुरुआत ज्ञानवापी में हो गई है या फिर नहीं, इसको लेकर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सीधे वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, 8 बज चुके हैं, सर्वे की शुरुआत हो गई है क्या बता रहे हैं अंदर से, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो लोग दर्शन कर चुके हैं। वीरेश जी, आवाज आ रही है अब तक? जी, आपका सवाल मेरे तक पहुंच चुका है और इसका जवाब यह है कि 8 बज चुके हैं और सारे लोग, जी हां, आज समय से वादी प्रतिवादी सभी पक्ष के वकील याचिकाकर्ता अंदर जा चुके हैं, लेकिन सर्वे अभी नहीं शुरू हुआ है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं। एबीपी गंगा के दर्शक देखते रहें। मोहम्मद मोइन, देखिए, आपको एक अहम जानकारी दे दें कि जो सर्वे करने वाली टीम है वो पूरी की पूरी टीम एक बार फिर से आज मस्जिद में दाखिल हो चुकी है। अभी औपचारिक तौर पर सर्वे शुरू नहीं हुआ है, लेकिन टीम के ज्यादातर सदस्य मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं और सबसे पहली मंजिल पर गए हैं। वो पहली मंजिल जहां पर नमाज अदा की जाती है और वो पहुंच चुके हैं उस तालाब के पास जहां आज सर्वे होना है। तालाब का पानी रात को ही निकाल दिया गया था, खाली कर दिया गया था। बड़ी खबर, जी हाँ, एक बड़ी खबर मोहम्मद मोइन के हवाले से है। वो ये खबर है कि तालाब को लेकर सस्पेंस था। तालाब को लेकर ये था कि पानी उसका कैसे हटाया जाएगा, तो मछलियां कहाँ रखी जाएंगी, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से पाक नज़रिए से देखा जाता है कि उस तालाब में मछलियां रहती हैं वो बेहद पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में भी ये एक रीति रिवाज है, एक आस्था का विषय है। लेकिन तालाब जिसका निरीक्षण आज होना है, सर्वे में शुरुआत तालाब से होगी। उसके पानी को हम और मोइन कल बता रहे थे कि उसके पानी को सुखाने को लेकर भी विवाद था कि मछलियां कहां रखी जाएंगी। अलग से कोई कुंड बनाया तो जा नहीं सकता, कोई बड़ा टब होगा तब तो तालाब को सुखाया जाएगा। बहुत सारे आपके पास मैं लौटूंगी और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन सर्वे के लिए भीतर दाखिल होने से पहले हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा है वो सुनिए। विपक्षी भी तो अपना बात रखेगा। ठीक है, तो ये बताइए कि अभी तक जो सर्वे हुआ है कितने परसेंटेज हो चुका है? और आज मैं तो कल ही बताया था कि लगभग 80% हो चुका है। ज्यादा चांस है, लेकिन अब आगे देखा जाता है। देखिए, हम अपने पक्ष कर सकते हैं। क्या बचा है? अरे तो न्यायालय लेती है निर्णय यार, हम लोग निर्णय लेते हैं। रिपोर्ट वकील कमिश्नर सबमिट करते हैं, वादी प्रतिवादी नहीं। तो कब तक होने की उम्मीद है? वो अपना सबमिट करेंगे, उसमें मेरा कमांड नहीं है। आज अब हो जाएगा घंटा 2 घंटा। 80% यानी कि 80% काम पूरा हो चुका है। सर्वे का 20% रह गया है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आज सर्वे कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। वीरेश जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, मैं बात ये कह रहा था कि तालाब को लेकर बहुत सारे रहस्य थे, निरीक्षण को लेकर बहुत सारे, सर्वे को लेकर बहुत सारे रहस्य थे। हमारे साथ मोहम्मद मोइन है जो बताएंगे कि वो तालाब का पानी रात में ही सुखा दिया गया और मछलियों को कहाँ रखा गया। भाई जी बिल्कुल, तालाब का जो पानी था वो रात को ही हटा दिया गया और मछलियों के लिए एक अलग प्लास्टिक का एक बड़ा सा टैंकर है
उसको लाया गया है। मछलियों को पानी भर करके उसी में रखा गया है। उनके लिए अलग से खाने पीने का इंतजाम, जो दाना डाला जाता है वो डाल दिया गया है। लेकिन जो नीचे की जगह है उस पर काई जमा है, मिट्टी जमा है, उसको साफ करने का काम चल रहा है। और जैसे ही वो साफ हो जाएगा, आज का सर्वे जो है वो औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक एक हिस्से की सफाई की जा रही है। तकरीबन 20 बाई 20 फीट चौकोर जो है वो तालाब है। तो एक एक हिस्से को जो है वो साफ किया जा रहा है और वहीं से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी शुरू कर दी जाएगी। और उम्मीद जताई जा रही है। वीरेश जी और मोइन आपके पास लौटेंगे, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, दोनों का फिर से रुख करेंगे। लेकिन पीएम मोदी आज पहुंचने वाले हैं नेपाल के लुम्बिनी और वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। कुशीनगर वाया वो जाने वाले हैं, कुशीनगर होते हुए निकलेंगे नेपाल के लिए और कुशीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीर, आज बुद्ध पूर्णिमा है और इसीलिए वो नेपाल के लुम्बिनी पहुंचने वाले हैं। लेकिन वापस लौटते हैं, ज्ञान वापी में सर्वे का आज तीसरा दिन है। वीरेश जी और मोइन लगातार आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। वीरेश जी और मोइन, ये जानकारी जो आपने दी वो बहुत अहम है, विस्तार से और बताइएगा। तालाब के पानी को सुखा दिया गया, मछलियों को कहां पर रखा गया है और सर्वे कब शुरू होगा? वीरेश जी देखिए, सर्वे माना ये जा रहा है कि सारे पक्ष यहाँ आ गए हैं और सर्वे जो है वो शुरू हो जाएगा 8:15 पर। जी हाँ, सर्वे शुरू होगा 8:15 पर। कल 1 घंटे की पंचायत में ये कह दिया गया था कि कोई व्यवधान, कोई आपसी नोक झोंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 16 तारीख आखिरी दिन है, 17 तारीख को रिपोर्ट देनी है। जी बिल्कुल, देखिए कल एबीपी गंगा ने जो बातें कही थी सारी की सारी बातें सही हुई। हमने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि इसकी तालाब को लेकर विवाद है और आखिर उसी विवाद को आज हल करने की कोशिश की जा रही है। तालाब का पानी खाली करा दिया गया, वहां सर्वे सबसे पहले शुरू होगा। एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि जो मस्जिद का पश्चिमी हिस्सा है, जहां पर दीवार है और दीवार के ठीक पीछे जो खंडहर नुमा अवशेष है, जो मलबा है, वो आज नहीं हटाया जाएगा। उस जगह का सर्वे नहीं होगा। और इसके बाद जो है, जो वादिनी है लक्ष्मी देवी के जो पति हैं सोहन लाल, उन्होंने साफ कर दिया है। अभी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उस हिस्से का सर्वे कराए जाने के लिए वो अलग से एक अर्जी दाखिल करेंगे वाराणसी की अदालत में और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर वो अर्जी दाखिल कर दी जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो अदालत है वो आगे सर्वे कराए जाने की इजाजत देगी या नहीं देगी, और सोहन लाल की तरफ से ऐसा कौन सा आधार पेश किया जाएगा कि उस जगह का सर्वे होना बेहद जरूरी है। उनका ये दावा है कि उसी मलबे के नीचे व्यास जी का कमरा है और अगर वहां सर्वे किया जाता है तो व्यास जी के कमरे से तमाम मूर्तियां, कलश, पत्थर और बहुत सी ऐसी उपयोगी चीजें मिल सकती हैं जो उनके दावे को आधार दे सकती हैं। ये अब बड़ी खबर आप बता रहे हो कि जो सारे विवाद हैं वो खत्म हो चुके हैं। आधार के विषय पे भी आप बता रहे हो, तालाब के विषय पे भी आप बता रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं, और जैसा कि आज कमिश्नर नहीं रहेंगे, पुलिस कमिश्नर नहीं रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं रहेंगे, तो इसका जो कारण है वो क्या? देखिए, आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन वैसे भी बाबा भोलेनाथ का दिन कहा जाता है, महादेव का दिन कहा जाता है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 1 से लेकर गोदौलिया चौराहे तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। तो चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, उनको कानून व्यवस्था भी देखते रहना है, हालात पर भी नजर रखना है। इसी वजह से दोनों अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपनी जगह डिप्यूट कर दिया है। पुलिस कमिश्नर की जगह डीसीपी रहेंगे और डीएम कौशल राज शर्मा की जगह एडीएम सिटी रहेंगे। हालांकि दोनों अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो सर्वे टीम का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह आज दूसरे अधिकारी वो सर्वे टीम का हिस्सा बने हुए हैं। कानून व्यवस्था की बात मोहम्मद मोइन ने की और जिस तरीके से भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो कतार है गोदौलिया से आगे, जो यहाँ के भौगोलिक स्थिति से परिचित है उन्हें पता है कि बास फाटक से लेकर अगर ये कतार लगी हुई है डबल लेयर की, तो कितनी बड़ी कतार होगी, कितनी संख्या में लोग होंगे। और लेयर की बात हो रही है तो सिक्योरिटी 16 लेयर की कर दी गई है। पहले दिन 10 लेयर की सिक्योरिटी थी और कल 12 लेयर की सिक्योरिटी थी, आज 16 लेयर की सिक्योरिटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर इस पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पर है, सर्वे पर है। साथ ही साथ उन्होंने आज जानकारी ली अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से। अवनीश अवस्थी ने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए मुख्यमंत्री को इस पूरे हालात के बारे में जानकारी दी, कानून व्यवस्था की जानकारी दी। इसका कारण यह है कि सुबह 6 बजे, जी हां, सुबह 6 बजे
एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने यहाँ के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से यहाँ के कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ले ली थी 6 बजे सुबह। जी हाँ, सतीश गणेश से, पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से यहाँ के कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ले ली थी और कोई भी चूक न हो इस बात की हिदायत दी थी। मुख्यमंत्री ने जब सर्वे शुरू हुआ उस दिन मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे और सर्वे से एक दिन पहले वो आ चुके थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। चूंकि आज सोमवार का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने। केवल एक गेट खुला हुआ है। जी हाँ, गेट नंबर 1, 2, 3, 4 बंद है, इसलिए ये तादाद बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत संयम के साथ, बहुत ही आध्यात्मिक भाव के साथ बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा और सोमवार दोनों का संयोग और साथ ही साथ गंगा स्नान, इसको लेकर कानून व्यवस्था की कहीं स्थिति खराब न हो जाए, माहौल खराब न हो जाए, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर बनारस पर है, वाराणसी पर है, काशी पर है और यहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो शासन के संपर्क में हैं। और एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि सर्वे की शुरुआत हो गई है। मोहम्मद मोइन, सर्वे की शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल, अहम जानकारी आपको दे दें। पहले भी हम लोगों ने ये बताया था कि 8:10 के आसपास सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन तालाब के बजाय पहले सर्वे जो है वो सबसे पहले गुंबद पर शुरू हो रहा है। टीम के सदस्य, कई सदस्य जो है, जो गुंबद की छत है वहां पर पहुंच गए हैं। वहां पर वीडियोग्राफी एक बार फिर से कराई जा रही है। कल हालांकि उस जगह का सर्वे हो चुका है, कल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है, लेकिन आज जो सर्वे टीम है, कोर्ट कमिश्नर, कई वादी प्रतिवादी, वो गुंबद की छत पर सबसे पहले पहुंच गए हैं और तालाब के बजाय गुंबद से सर्वे शुरू हुआ है। मोहम्मद मोइन, तालाब पे सर्वे शुरू होना था, आज गुंबद से कैसे शुरुआत हुई? कल की जो शुरुआत हुई थी निरीक्षण की, सर्वे की, वो भी गुंबद से ही हुई? जी बिल्कुल, कल भी गुंबद से ही शुरुआत हुई थी। कल भी गुंबद का सर्वे किया गया था, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि तालाब का पानी तो हटा दिया गया था, लेकिन नीचे काई जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई है, उसकी साफ सफाई की जा रही है। तो समय जाया ना जाए, समय व्यर्थ ना जाए, इस वजह से। और जब धूप तेज हो जाती है तो छत तक जा पाना मुमकिन नहीं होता व्यावहारिक तौर पर, क्योंकि जूते चप्पल पहनकर कोई नहीं जा सकता है और नंगे पाँव जो है वहाँ खड़े रह पाना मुमकिन नहीं होता है। इसलिए कोई एक और खबर है और सोर्सेज से खबर यह है कि जब सारे पक्ष अंदर जा रहे थे, गुंबद पर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने हाथ पैर धुलकर जो भी रीति रिवाज है, धार्मिक रीति रिवाज है, जो आस्था का विषय है, उसका ख्याल किया है। देखिए पुलिस फोर्स आगे बढ़ती हुई, जो सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था कि 16 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पीएससी के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ यूपी पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी लगातार बढ़ते जा रहे हैं गेट नंबर 1 की तरफ और सुरक्षा की हलचल बढ़ती जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर एबीपी गंगा ने यह कहा है कि शासन के स्तर से 1 दर्जन आईएएस, 1 दर्जन आईपीएस बनारस में भेज दिए गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा सोमवार का दिन होने की वजह से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और अश्विनी पांडे ने फिर मोर्चा